क्यों? हमेशा स्टैंड। प्लीज प्लीज बच्चों, बी सीटेड। तुम क्या एकदम बच्चे बन जाते हो? वाह, चाय और साथ केक भी। ओहो प्लीज फिरोज, सुनने भी दो एक मिनट। हाँ शायद ये कोई आखिरी डेफिनेशन नहीं है सारा, मेरा मतलब कोई तयशुदा बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं यही कहूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अनपढ़ और गैर महज़ब कौमों और ग्रोहों के मुतालिक इल्म है, और सोशियोलॉजी पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता लोगों की जिंदगियों के मुशाहिदे का इल्म। जिन लोगों को तुम अनपढ़ और गैर महज़ब कह रहे हो ना शाहिद, वो ग्रुप। मैं तुमसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मरियम, लेकिन मैं तो तुम्हें एक आसान सी तरकीब बता रहा हूँ। शाहिद तो सिर्फ एक डेफिनेशन बता रहा है। हाँ, आर्बिट्री बट यूजफुल। अच्छा भाई, तुम इतने लायक और इस कदर ज़हीर बनते हो तो ये बताओ, मैं लायक कहाँ हूँ यार? सारे सेमेस्टरों में अव्वल आते रहे हो और अब कसरे नफ्सी कर रहे हो। प्रोफेसर दानिश तक तो चिढ़ते थे तुमसे। वो तो उनके तवज्जो देने का एक खास तरीका था, वरना कौन उस्ताद अपने शागिर्द से चिढ़ता है। अच्छा ये बताओ, परिंदे चहचहाते क्यों हैं? ये तो किसी माहिर परिंदियात से पूछो जाकर। चहचहाते इसलिए हैं क्योंकि परिंदे हम इंसानों से ज्यादा अजीज होते हैं। गलत। वो दरअसल खुदा ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और खुश भी रहते हैं, और उनमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होती। ओ भाई लोगों और साईं बादशाहों, वो इसलिए चहचहाते रहते हैं क्योंकि उनको किसी भी जबान का कोई लफ्ज नहीं आता, ना कौमी जबान का ना इलाकाई जबानों का, इसलिए चहचहाते रहते हैं, बहस व मुबाहिसा नहीं करते। क्यों? वंडरफुल। मेरे मामू के पास एक तोता था, बड़ी बातें करता था और ज्यादा छेड़ो तो गालियां देता था। वैसे तुम्हारे मामू के तोते को हम जबानदार नहीं कह सकते फिरोज, क्योंकि जबान इंसान को मिली है, या उसने इख्तरा की है या अपनी सहूलत के लिए इजाद की है। वैसे जबान के बारे में भी काफी थ्योरीज हैं। बस 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 भाई, सुनने भी दो मरियम। हाँ शाहिद। एक तो बाउबाउ थ्योरी कि जबान जो है वो आवाजों की नक्काली से बनी, जिस तरह कुत्ते के भौंकने की आवाज, आबशार के गिरने की आवाज, हवा के गुजरने की आवाज। एक है पूपू थ्योरी कि जबान इंसान की जबली आवाजों से पैदा हुई, उसके दुख, उसके गम, सुख, तकलीफ की साउंड से पैदा हुई। एक है यो ही हू थ्योरी कि जबान इंसान की जिस्मानी काम की आवाजों से निकली है। डोंग डोंग थ्योरी है, गैस्ट्रल थ्योरी है, जेसपर्सन की ट्रारा बूम थ्योरी है। लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या महीने? हो चुके हैं। भाई बताओ शाहिद, बताओ ना। बस भाई बस, आज के लिए ये काफी है। लो, तुम इतने लायक और पढ़े लिखे बनते हो, ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास, तो ये बता दो, कुत्ते को सिखाने पढ़ाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? एक कुत्ता लेना चाहिए, और कुत्ता हासिल करने के बाद एक छड़ी हासिल करनी चाहिए, या उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी पर अमल करना चाहिए। नहीं भाई, कुत्ते को सिखाने पढ़ाने के लिए सबसे पहले आदमी के पास कुत्ते से ज्यादा अकल होनी चाहिए। प्रोफेसर नूर को पढ़ाने से पहले स्टडी करके आना चाहिए। डोंट बी मीन आमिर, अब हमारा ताल्लुक ही क्या रह गया डिपार्टमेंट से? वंस यूर आउट, यूर आउट। वो तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर को तो सारी जिंदगी डिस्कस किया जा सकता है। एमबीए क्लासेस के प्रोफेसर को नहीं, ये फाउल होगा। वो साईं लोग होते हैं, इनको डिस्कस करने से तकलीफ होती है। पता है, मसूद को जॉब भी मिल गया है और काविश को भी, और बेग है ना प्रोफेसर अजमी के साथ जा रहा है अब्रॉड। तुम सबको भी मिल जाएगी, जॉब हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है, मिल ही जाया करती। वैसे भी लड़कियों को जल्दी मिल जाती है। प्लीज गर्ल्स प्लीज, फिरोज का ये मतलब नहीं था। फिरोज तो ये कहना चाहता कि औरतें चूंकि मर्द से बेहतर मखलूक होती हैं और मर्द चूंकि औरतों से इंफीरियर होते हैं, इसलिए औरतों को जॉब जल्दी मिल जाती है। वैसे फिरोज का ये मतलब नहीं था। फिरोज का ये मतलब ना भी हो तो भी हम लोग सुपीरियर हैं। हम औरतों ने आज तक कहीं जंग नहीं छेड़ी, कहीं बम्बार्डमेंट नहीं की, धोखे फरेब से कहीं खून नहीं किया। औरत मुश्किलात पर काबू पाना जानती है, वो साबिर और शाकिर है। मर्द अपनी जिंदगी के हर दौर में नफसियाती उलझनों का शिकार होता है, जानबूझकर अजाब में मुब्तला होता है।
वो विलायत की औरतें होती हैं भाई। औरत फिरोज, औरत, सिर्फ औरत। इसमें विलायत बेविलायत की बात नहीं है। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इंसान को इंसान की सतह पर देखना और परखना चाहिए। औरत मर्द एक जैसे हैं, है ना? शायद बराबर हैं। औरत मर्द से सुपीरियर नहीं। सुपीरियर ना सही, लेकिन औरत मर्द से ज्यादा मुफीद है। मुफीद तरीन मानों में आमिर के इंसानी बका के लिए और इस कुराए अर्ज को आबाद रखने के लिए औरत मर्द से ज्यादा जरूरी है। वाह भाई वाह, बड़ी तारीफ किया करती हैं सारा तुम्हारी। सुन रही हो मिस्टर विजडम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। उठो यार, आओ उठो फिर। जब बका इंसानी के लिए हमारी जरूरत ही नहीं, तो फिर इस बेइज्जती को बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं। भाई प्लीज। हम आपको वैसे ऐसे जाने तो नहीं देंगे, लेकिन अपने इस फौरी फैसले से आप लोग एक बात समझ जाएं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैं क्या बैठो। देखो भाई मर्दो, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि इस कुरार्स को आबाद रखने के लिए औरत मर्द से ज्यादा अहम है। फर्ज करो कि इस दुनिया में, इस कुरार्स पर, इस घड़ी, इस लम्हे, इस वक्त सारे के सारे मर्द, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, सब फौत हो जाएं और दुनिया में सिर्फ औरतें रह जाएं, तो नस्ल इंसानी बदस्तूर चलती रहेगी। लेकिन अगर इसी लम्हे, इसी वक्त मेरे 1 2 3 कहने पर दुनिया की तमाम औरतें फौत हो जाएं और सिर्फ मर्द बचे, तो नस्ल इंसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये कुरायस ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल पाक हो जाएगा, हमेशा हमेशा की। प्लीज प्लीज, बहुत देर हो गई इसकी बातें सुन। खुदा के लिए चाय और केक
कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लकी हूँ कि मेरे और शाहिद की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सारे थे लकी। आई नो अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो भी कभी अंडरस्टैंडिंग के बगैर शादी मत करना, चाहे फ्रेंड्स कितना हो। बिल्कुल। Of course, it's the most important thing. I mean, पढ़ाई किसने की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए जब आप शादी करो कम से कम। Of course, कुछ तो इनको अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। कैसे उस शख्स से शादी कर सकते हो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो? I don't Of course, that's the way it should be. काश और भी ऐसे सोचते। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग होती क्या चीज है, खासतौर पे मर्द और औरत के दरमियान। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शादीशुदा मर्द और औरत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। कॉम्प्रोमाइज जिमताया। दोनों एक दूसरे की आइडियाज को समझते हो जिमताया, एक ही सी थिंकिंग रखते हो। हम ख्याली मसलन वो मेरे प्रॉब्लम्स को समझता हो। हम दोनों की सोच एक ही हो। हमारे आइडियाज मिलते हो एक दूसरे से जिमता। वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम। अच्छा मरियम, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे होने वाले शौहर से अंडरस्टैंडिंग हो, यानी सिर्फ हम ख्याली। सिर्फ मुझे नहीं, हम तीनों को। मेरा ख्याल यह है कि तुम तीनों पैम्परिंग चाहती हो और उसे तुम गलती से अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रही हो। देखो, अंडरस्टैंडिंग एक दोरोया सड़क की तरह से होती है, आना और जाना बराबर का होता है। एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की एक गिव एंड टेक होती है। असल में मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं चाहता था कि मेरी शादी भी किसी एक पेंडू किस्म की औरत से हो जाए और बस उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो। लेकिन मेरा तो हौसला नहीं पड़ा। और तुम देख लो कि एट 54 यू स्टिल फाइंड मी अ सिंगल मैन लिविंग इन लंदन अलोन। ये तो आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं जिमता। आपके आइडियाज पर तो कोई औरत पूरी नहीं उतरी सारी उम्र। नहीं सारा, मेरे बच्चे, इसमें किसी औरत का कसूर नहीं है। मुझे अपने आइडियाज से बड़ी मोहब्बत रही है, लेकिन वैसी जैसे पढ़े लिखे तबके को अपने फोक कल्चर से मिलती है। आइडियाज से मोहब्बत करने के लिए बड़ी सख्त किस्म की कन्विक्शन दरकार होती है। मुझ में मोहब्बत थी तो जरूर, लेकिन अपने आइडियाज के लिए यकीन कामिल नहीं था। और यकीन ना हो तो तमाम आइडियाज बिल्कुल एक माया की तरह है। तुम जानते हो माया क्या है? भाई गलत ना समझ लेना। जी स्टार्च। यूं समझो कि कुछ मौजूद ना हो और तुम्हें नजर आने लगे और मौजूद सा लगे। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को मिला दो तो माया बनती है। कभी आसमान पे बादलों को देखा तुमने? मॉनसून से पहले कई बार अंकल। ऐसा लगता है आसमान पे माया ही माया फैली हुई है। कभी वो तुम्हें सफेद भालू नजर आते हैं, पोलर बियर्स। कभी ऐसा लगता है कि रुई के कारखाने में हवा चल रही है। और कभी कभी शाम के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई रंगीन शामियानों को किसी ने आग लगा दी हो। ये सब के सब माया है। और ये जो तुम तीनों 2 घंटे से रट लगा रही हो ना कि मर्दों के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग भी सब माया है। देखो मेरी बात मानो, कोई गांठ का पूरा अक्ल का अंधा तलाश करके उससे शादी कर लो और बहुत लंबे बखेड़ों में मत पड़ो माय डियर गर्ल्स। नेवर नेवर नेवर। नो थैंक यू। मैं तुम्हारा ताया जिम हूं और तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। देखो, मुझे दुनिया बड़ी भारी भारी फीसें देने पे तैयार हो जाती है कारपेट्स के बारे में राय देने के लिए,
और मैं तुम्हें मशवरा फ्री में दे रहा हूं। जिस तरह कालीन उम्दा और पायदार होना चाहिए, इसी तरह से शौहर भी यूजफुल और सर्विसेबल होना चाहिए। देखो मरियम, शौहर भी एक किस्म का कालीन बल्कि डोरमैट होता है। अच्छा पायदार और कीमती होगा तो खुश रहोगी। अब बाकी तुम सब मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो भाई, अपनी जिंदगी तबाह करने के नुस्खे मुझसे बेहतर जानती। अच्छा सुनो भाई, मैं भी तो इतनी देर से तुम्हारी सुन रहा हूं ना। जी जमशेद बोले, हम सुन रहे हैं। देखो, जो अंडरस्टैंडिंग अमीर शौहर की दौलत से पैदा होगी वो एक ज़हीन और शरीफ मगर गरीब शौहर की रफाकत, दोस्ती और समझबूझ से कैसे पैदा हो सकती है। शौहर अमीर हो तो अंडरस्टैंडिंग की बकबकी नहीं रहती, वो अपने काम पे जुटा हुआ होता है और तुम अपने आराम से टेक लगाए बैठी रहती हो। शादी के पहले साल यूरोप का टूर, उसके बाद बच्चे का सिलसिला, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत ही बाकी नहीं रह जाती। यानी अगर हम उसके साथ बुक्स को डिस्कस करेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुक्स तो उसकी फील्ड नहीं होनी चाहिए। और हमारी एंजॉयमेंट में भी वो शामिल नहीं हो सकेगा, है ताजन? उसकी दौलत शामिल होगी सारा जान, और यही बेहतर है कि उसकी जात की न्यूसेंस ना हो बल्कि उसकी फराहम करदा कन्वीनियंस मौजूद हो। हमारे टेस्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मेरे हस्बैंड के और मेरे। जिस तरह एयरफोर्स और नेवी का मिजाज बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो एक फौज होती है। और मैं उसके साथ रहूंगी, वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर और मैं किसी और पर। बिल्कुल। और आप समझते हैं मैं खुश रहूंगी? कमाल है। एंड यू विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। मीन ताजन, हाउ कैन यू इवन से दैट? दांतों में तो हमेशा तकलीफ है। गलाजत के ढेर भी आते हैं, गंदे पानी के घड़े भी आते हैं। अगर दौरान सफर इंसान इन कुत्ते बिल्लों के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, या गलाजत के ढेर उठाने पर लग जाए, या पानी के घड़े पुर करने पर लग जाए, तो अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकता। शाबाश बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे। सारा ने भी यही कहा था कि मामा जो कुछ पूछा करो तो शाहिद से पूछ लिया करो। शाबाश। ये तो उसकी मेहरबानी है आंटी, वरना मैं तो भाई, नमाज में ऐसे बेहंगम ख्यालात को रफा करने का हुक्म है। हुजूरी इसी तरह तो पैदा नहीं होगी ना। वसवसों की तरफ इस इन्हमाक से तवज्जो देना और भी ज्यादा खतरनाक है। अब देखें ना अंकल, बिजली का एक तार है, अगर आप उसको परे करने की गद से भी हाथ लगाएंगे तो चिमट जाएंगे। लेकिन वो तो मेरा मतलब है, इस तरह से वो, फिर तो ये बात ठीक नहीं है बेटे मेरे हिसाब से। मेरे तो दिल को लगती है शाहिद मियाँ की बात। जानने की बात इतनी है आंटी कि बंदा बंदगी से बनता है, खुदाई से नहीं। जो शख्स ये कहे कि मेरी नमाज दुरुस्त नहीं है, अब मेरा रुख ठीक नहीं है, मेरे दिल में वसवसे आते रहते हैं, मेरी इबादत में नक्स है, तो वो बंदगी से निकलकर अपनी मैं के अंदर और अपनी अना के तकब्बर के अंदर फंसा हुआ है। बंदगी की शान तो ये है कि बंदा हुक्म में लगा रहे, इसी में उसके लिए रहमत है और हिकमत है। अच्छा शाहिद बेटा, एक बात तो बताओ, अगर इंसान ने ये समझ लिया है और एक मिनट तनवीर, एक्सक्यूज मी। शायद में मैंने सुना है कि तुम कुछ सूफीज्म में भी इंडल्ज करते हो और ESP वगैरह। जी सिर्फ एकेडमिक हद तक सर। सलूक ना तो कभी मेरी मंजिल रही है, ना ही मेरा हाल है, और ना ही इस कैफियत से मैं कभी आशना रहा हूँ। हाल बता, इसके बारे में मैंने पढ़ा जरूर है। अगर पढ़ा है तो इसके बारे में। लेकिन सूफिया कहते हैं सर कि जिस बात या जिस कौल की शहादत कहने वाले का अमल ना दे तो वो कौल मुर्दा हो जाता है और उसका सुनने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता। वो क्यों? इसलिए कि रास्ते की बातें करने से रास्ता तय नहीं हो जाता। लेकिन बात से और कम्युनिकेशन से तबलीग तो होती है ना। आई एम सॉरी अंकल, अता के 4 मकाम है: कौल, अमल, इल्म और अखलास।
जब तक ये चारों किसी शख्स में मौजूद ना हो और वो तबलीग व नसीहत करे तो उसकी तबलीग सिर्फ शौकत नफ्स के लिए होगी और महज तकब्बुर की बिना पर होगी। लेकिन शाहिद मियाँ, ये जो इस कदर लिटरेचर शाया हो रहा है मॉरल एंड एथिकल, और ये जो अमेरिका और यूरोप में तहरीकें चल रही हैं, ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी अंकल, भेजने वाले ने इंसान को किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं भेजा। और जो लोग पढ़ने पढ़ाने ही को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त भी गुफ्तगू में जाया कर देते हैं। लेकिन भाई वो तनवीर ये सारा कहाँ गई है? बताया तो था मरियम के यहाँ गई है। भाई उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, अरे बेटा, शायद तुम्हारी आंटी ने चाय वगैरह पिलाई तुम्हें? हाँ हाँ, कब से तो पूछ रही थी। लेकिन नो थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं अब इजाजत चाहूंगा, आप ये किताबें सारा को दे दीजिएगा, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। अच्छा बेटा, लेकिन एक बात, मुझे अभी तुम्हारी बातों से तशफ़ी नहीं मिली है। तफसील से एक दिन रखेंगे, खाने पर बैठेंगे, क्योंकि तुम यंगर जनरेशन जो हो बस ऐसे ही हो, एम ही। मैं बड़ा फिक्रमंद रहता हूँ यंगर जनरेशन की जान। जी जरूर। ठीक है, तो खाना मेरे साथ खाना, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई तनवीर, माशाल्लाह लड़का ज़हीन है। और अब तो तायाजम हमारे कालीन पूरे यूरोप में छा गए हैं। इस साल में ग्रीस गया हुआ था, वहां तो पाकिस्तानी कालीनों के अलावा किसी और कालीन के खपत ही नहीं है। हाँ, थोड़ी लेबर महंगी हुई पाकिस्तान में। सब साथ साथ है, महंगाई हर जगह है, हर चीज ही महंगी हो गई है। वूल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया। अब 7 साल पहले जो कालीन की कीमत थी आज उससे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन साथ प्रॉफिट मार्जिन भी तो बढ़ रहा है। ये सब इन्फ्लेशन की वजह से, अफराद ज़र की वजह से। पता नहीं वजह क्या है, लेकिन इतनी महंगाई के बावजूद भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वाकई बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें। बैठो बेटा, अभी सारा आती होगी, बाहर गई है। मैं शाम को फिर आ जाऊंगा, मुझे जरा गोदाम जाना है, गोदाम में कुछ कालीन निकलवाने हैं, उनको पैकिंग करवानी है। अच्छा बेटा, तो उसमें मुझे अच्छा जी, हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सीट तो खाएंगे। शुक्रिया। सरफराज का है? वो तो चला गया। लो, मुझे बोला जूस बनाने के लिए, वो चले गए। अरे बेटा, वो आने का कह गया, जब वो आए तो फिर बना देना। अच्छा अम्मी, मुझे ये बताएं कि सरफराज की अम्मी ने मुझसे कल शाम को भी पूछा था, उनको जल्दी है और आप लोग। बेटा, ये सब कुछ तो सारा पर डिपेंड करता है। ये गलत बात है परवेज। ये सब सारा पे डिपेंड नहीं करता, हम पे भी डिपेंड करता है। हम किसी ना किसी हद तक सारा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रहने दे जमशेद भाई, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो चलो हम सब उसे अपनी राय दें, वो हमें अपनी राय बताए। अगर हम उसे इन्फ्लुएंस कर सके तो ठीक है, वरना हम उसकी बात मान लेंगे। ये तो फेयर डील है ना परवेज? फेयर तो जरूर है जमशेद भाई, लेकिन पता नहीं। भाई मैं कहां लंदन से बार बार वापस आऊंगा, मेरे सामने कोई सेटल हो जाता तो अच्छा था। क्यों भाई तनवीर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी क्या राय होनी है जमशेद भाई? मैं चाहती हूँ कि उसमें शराफत हो और वो शराब न पीता हो, सौम सलात का पाबंद हो, बस। यानी ये जो 3 क्वालिटीज तूने बताई हैं वो अलग हो, उस बुनियादी शर्त से कि लड़का अमीर हो, खाता पीता हो। यही बात है ना? मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया है, अब उसमें जो भी आप कोई नुक्ता पैदा कर ले। यार परवेज, तुम कैसे रिश्ते की तलाश में हो? पता नहीं जमशेद भाई, मेरा अपना आईक्यू कमजोर है और तालीम के बारे में कुछ आइडियलाइज करना। मेरी ख्वाहिश ये है, मैं तो ये चाहता हूं जमशेद भाई कि मेरा दामाद जो वो यानी हर चीज जानता हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, न्यूरोलॉजी, यानी उसको तमाम उलूम पर कमांड हो, दस्तरस हो। और भाई जिस महफिल में जाए वो कराहत लगे। इसके अलावा तो कोई और डिमांड नहीं है ना तुम्हारी? लड़का बेशक गरीब हो। फिलहाल तो और कोई डिमांड नहीं है, लेकिन गरीबी जरूरी नहीं है जमशेद भाई। क्यों भाई आमना, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कैसा बहनोई चाहिए? बस ताया जी, अच्छी बात करने वाला हो, शीरी गुफ्तार, शीरी जुबान। मेरा ख्याल यह है कि आप तीनों भी सारा की तरह आइडियलिस्टिक हैं और किसी एक नुक्ते को मरकज मानकर आप लड़का तलाश कर रहे हैं। तनवीर भाभी, मेरी शादी तो नहीं हुई,
लेकिन बल्कि ना ही मैं अथॉरिटी समझता हूं अपने आप को इस मैटर में। लेकिन एक बात है कि मैं सारा से बहुत मोहब्बत करता हूं। लंदन में भी ये होता था कि जब कभी रात को मेरी आंख खुल जाया करती थी तो मैं हमेशा सारा के मुतालिक सोचा करता था, हम लोग एक गलती कर रहे हैं, एक बुनियादी गलती। मसलन? शादी का भी एक पूरा अमल है, ये एक पूरा होल है, WHOLE होल। इसको छोटे छोटे टाइम यूनिट में काट कर या इसके छोटे छोटे जुज बना के हम शादी के मकसद को तबाह कर देते हैं। सारा अगर आइडियलिस्ट होना चाहती है तो होने दें। भाई हम सब जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ उस सवाल का जवाब दे सकता है जो उसमें फीड कर दिया गया हो। सारा अपने आइडियलिज्म के बावजूद खास आदतों, खास आरजुओं और मखसूस अपब्रिंगिंग का एक मजमुआ है। हम सब उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो हमने सारा में फीड कर दिया है। फिर वो हमारी सोच से कैसे और कहां तक मुख्तलिफ हो सकती है। हम अपनी छोटी छोटी आरजुओं को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और असल इशू को भूल गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं जमशेद भाई? सरफराज अच्छा है, वो सारा को बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा, जैसी अंडरस्टैंडिंग की वो आरजूमंद है। सरफराज के पास बड़े फाटक की चाबी है और जिसके पास ये चाबी होती है उसको बाद के छोटे मोटे दरवाजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो आपका मशवरा क्या है? भाई एक खास किस्म के आराम और एक मखसूस किस्म के कल्चर में पली है सारा। खास टाइप का खाना, खास टाइप का लिबास, बेडरूम, बाथरूम, हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाई फाई म्यूजिक, ये सब स्टैंडर्ड्स की लग्जरी है। ऐसे लोगों का क्या काम आइडियलिज्म से? हम अपने कंप्यूटर में लग्जरी की प्रोग्रामिंग फीड कर चुके हैं। आप लोग खामखा परेशान ना हो, हमारी जिंदगियां आइडियलिज्म से नहीं चलती, दौलत और आसाइश से चलती हैं। आप सरफराज से शादी कर दें चुपचाप और बेफिक्र हो जाएं, आइडियलिज्म भी चलता रहेगा। अरे ये तो इंसानी जिंदगी की सजावट होती है। रबर प्लांट नहीं लगा लेते हैं आप अपने कमरों में? खैर ये मत कहें जमशेद भाई, जब इनसे हमारी शादी हुई थी तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था। सारी उम्र आराम से रही हो तनवीर। ये ठीक है कि एक सरकारी अफसर की तनख्वाह कम होती है, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स तो लाखों के होते हैं ना। मैं नहीं जानती तायाजिम, आदमी की बस एक खूबी लाखों खूबी जैसी हो, जबान का मीठा हो, आरी कटारी ना चलाए बात करते वक्त। दौलत को गोली मारे, क्या करना है हमने दौलत के अंबार पर? मैं भी सारी उम्र एक सादा सी औरत के साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद रहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। दरअसल हमारी जरूरियात जो है वो दौलत के बगैर पूरी नहीं हो सकती। हमारे पास वो एतमाद नहीं है जिसके सहारे किसी एक आइडियलिज्म के लिए जिंदा रहा जा सके। भाई साहब देखिए, आइडियलिज्म जो है वो एक बड़ी ओहो, आप लोगों ने चाय पी ली? हाँ सारा, हमने चाय पी ली। ओह हाउ मीन, मेरा इंतजार तक नहीं किया। भाई हम तो तुम्हारा इंतजार करना चाहते थे, बल्कि हमेशा तुम्हारा इंतजार कर सकते थे, लेकिन इतनी सारी चीजें देख के हमसे तो रहा नहीं गया। भाई हम तो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। आप बैठे प्लीज। देखो तनवीर, इतनी सीरियस मत हो जाया करो। भाई जमशेद भाई की तो आदत है ऐसा कहने की, और फिर हम लोग तो वही करेंगे ना कि जो हमारी बेटी सारा चाहेगी। मैंने फैसला कर लिया, बात को खत्म करो। ओके? आप लोग फिर मुझ पर डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें तो भी बर्निंग टॉपिक हो। काश मैं MBA फेल हो जाती। अच्छा नहीं, तुमने अच्छा किया कि पास कर लिया। मुझे चाय पिलाओ। जरा दूध तो दीजिए इधर। बेटा, डैडी आपने तो हमें बहुत स्पॉइल कर दिया। अब तो अपने घर के बाहर दिल ही नहीं लगता। अच्छा, तो तुम मुझे चाय पिलाओ, मेरा शुगर लेवल बढ़ा। चल ठीक है।
लाइब्रेरी तो बंद है, चलो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। लेकिन सारा इतने बचपने की आखिर क्या जरूरत है? कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना आखिर। बस है ना, जिम ताया भी हर वक्त लगे रहते हैं। उनका भी ख्याल है कि आइडियलिज्म और लाइफ दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखो ना, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं लाइफ में। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, नहीं है तो नहीं सही, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो तुम्हें कोई परवाह नहीं, हो सकता है तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में कुछ जानना चाहे, तो मैं हाजिर हूँ, आई एम हियर। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ पूछा है तुम्हारे पास्ट के मुतालिक, तुम्हारी फैमिली के मुतालिक, तुम्हारे इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में? पूछा तो नहीं, लेकिन पूछना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा राइट है। देखो शाहिद, जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो मेरे पेरेंट्स को क्यों होगी? जिंदगी मैंने बसर करनी है या उन्होंने? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हारी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ शायद। मैं हिसाब किताब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। तुमने तो मुझे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी है। मेरे लिए सारी उम्र के लिए ये काफी है। हाँ, जिस रोज तुम मुझे अंडरस्टैंड करना छोड़ दोगे, हमारे रास्ते अलहदा हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। बाकी तो सारा होप्स है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने हस्बैंड से। तुम्हारी डिमांड बहुत छोटी सी है। मुझे तो डर लगता है, पता नहीं क्यों। ओह यूनुस, आज लाइब्रेरी क्यों बंद है? इनकी छुट्टी है सर आज गोरों की। हम परसों भी आए थे, इतनी लंबी छुट्टी। पता नहीं सर जी, मालिक हैं ये लोग। ओहो, अच्छा तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या? पौने 9 है सर जी। अच्छा शाहिद, तो फिर चलते हैं। चले। हाँ मरियम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ। हाँ, रूफी को भी लेके आना। क्या देर से आओगे रात को? मेरा वलीमा है, तुम लोग देर से आओगे? नहीं भाई, जल्दी आना। अच्छा अभी तो पहुँचो। ओके बाय। मरियम का फोन था, वो और रूफी अभी आ रहे हैं। ओ बाजी, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स ओके। सारा, दिस इज योर डे। आज के दिन बड़े बड़े नहीं रहते, दुल्हन के खातिम होते। खुदा ना करे बाजी। तुम्हारी शादी की थकावट की वजह से रात भर सो नहीं सके और तुम्हारे जेवरात वगैरह घर में रह गए हैं। तुमने कुछ अंगूठियां और चूड़ियां वगैरह अभी तक नहीं पहनी है? मामा, अभी तो पार्लर से आई हूँ, या कबर्ड में भी तो रखे हुए हैं, मैं पहन लूंगी थोड़ी देर में। अच्छा, पहन कर आना। हाँ मामा, पहन लूंगी। तो क्या आज भी होटल में रहने का इरादा है? तो क्या करें बाजी, हम गरीब लोग हैं, इतने पॉश होटल में किस तरह रह सकते हैं एक दिन और? तो क्या चेकआउट टाइम से पहले ही भाग जाओगे? चेकआउट टाइम तक की माफी मिली है वलीमे की वजह से। मेहमानों को भुगता कर चले जाएंगे। क्यों मामा? हाँ, जैसा दिल चाहे बेटा तुम्हारा। अब तो सारा जाने और आप जाने। अब तो हर मामले को यही जाने मामा। शादी के बाद तो मर्द पराया हो जाता है रास्ते बसते घर में। बेचारा मर्द। क्यों बाजी, आपका क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि आप ऑफिसर क्लास के लोगों के घरों में मर्द क्या होता है और किस हद तक उसका... एक्सक्यूज मी। हेलो जी जी, हाँ जी बोल रहा हूँ जी। यही कोई 8:30 बजे तक। मेरा ख्याल है उस वक्त तक तमाम मेहमान चले जाएंगे।
जी हाँ, कौन ठहरता है आजकल एक कोल्ड ड्रिंक के बाद। जी नहीं, हम भी चले जाएंगे, मेहमानों को रुखसत करके। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। इट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अब व्हाई नॉट, जरूर आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। अच्छा, तो आप उन्हें फौरन ऊपर भेजें। जी जी, थैंक यू जी। ओके जी, खुदा हाफिज। कमाल है, ये गधा हामिद आया हुआ नीचे। नीचे? हाँ नीचे, रिसेप्शन पर। तो वो ऊपर क्यों नहीं आया? पता नहीं, आप उसको पकड़ के मारे। मुश्किल कसकर। हाँ आई थिंक आ गया, अब मैं देखो। जी। जी बाजी, तो फिर होम स्वीट होम। ये दादा हमारा घर अंदर। आओ आओ ना। आ जाओ। ये है मेरा कमरा, मेरा मतलब हमारा कमरा। बैठो। छुपकली। अरे अभी चली आएगी, चलेगी। बैठो ना, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। Just 2 minutes। टॉयलेट कहाँ पे है? ऊपर, राइट पे मालिक मकान का और लेफ्ट पे पानी ऊपर ही। ध्यान से। देखा हमारा गुस्ल खाना।
देख लिया। नया एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल नया। मैं भी कुछ बंदोबस्त करता हूँ खाने पीने का, बस ये जरा पैराग्राफ खत्म कर लूँ। खाने पीने की बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है शाहिद। यहाँ पर बड़े अच्छे समोसे और कचौरियाँ मिलती हैं। समोसे और कचौरियाँ बहुत हेवी होती हैं। क्या बात है सारा, हुआ क्या? जिम ताया कहा करते थे कि जो कंप्यूटर में फीड किया जाता है उसके मुताबिक जवाब मिलता है, और मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है कि मैं इतनी सारी चीजों के साथ, इतनी तब्दीलियों के साथ समझौता कर सकूं। तुम शायद मेरी इस पॉवर्टी का जिक्र कर रही हो, मेरी इस बेचारगी का। तुम तो अच्छे भले मोटरसाइकिल पे आया करते थे यूनिवर्सिटी। मैं समझती थी कि तुम अमीर नहीं हो, लेकिन इतनी गरीबी, आई एम सॉरी, इतनी गरीबी मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। मोटरसाइकिल तो सामने वाले मेडिकल स्टोर वाले की थी। वो सारा दिन दुकान चलाता था तो अपनी मोटरसाइकिल की मुझे दे देता था। उसको जरूरत नहीं थी। बहुत प्यार करता है मुझसे गुलजार। गालिबन तुम्हारी इल्म की वजह से। और तुमने वलीमा एक 5 स्टार होटल में कराया, क्यों शाहिद? वो तो आमिर की मेहरबानी थी। वो बजट था कि मैं 5 स्टार होटल में वलीमा कराऊं, और तुमने खुद देखा कि वहां मेरा अपना कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। सब क्लास के लड़के लड़कियां थी, उनके वालिदैन थे। सारा खर्चा आमिर ने किया। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। देखो, मैं जल्दी कोई नौकरी तलाश करूंगा, अच्छी नौकरी। सारी जिंदगी तो स्टेनोटाइपिस्ट नहीं रहूंगा ना, महकमा फूड के लिए। हम ये मकान भी जल्द बदल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना स्टैंडर्ड बिल्ड करेंगे ना, ऊंचा मयार जिंदगी। मैंने एमबीए तो आखिर एमबीए में दाखिला भी तो इसीलिए लिया है। बहुत देर लग जाएगी शाहिद, बहुत साल लग जाएंगे। और मैं तो अब इसी वक्त बिल्कुल थक गई हूँ। लेकिन सारा हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है शाहिद। इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कि बोले बगैर हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी भी बिटरनेस के बगैर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं। शादी एक लंबे वक्फे की चीज है। इसको छोटे छोटे वक्फों में काट कर नहीं देखा जा सकता। हाँ ठीक है। जिम ताया कहते थे कि आइडियलिज्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कन्विक्शन के बगैर, एतमाद के बगैर आइडियलिज्म जिंदा नहीं रहता। हेलो, तुम मुझे अंडरस्टैंड करते हो शायद। मुझमें इस वक्त इतनी कन्विक्शन नहीं है कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के सहारे बाकी सारी जिंदगी जी सकूं। हाँ ठीक है। हेलो सारा, हेलो शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सारा, मैं आप लोगों की शादी पे नहीं आ सका। कंग्रेचुलेशंस शाहिद। शुक्रिया। बड़ा घर तलाश किया तुम दोनों का यार। मैं तो पहले घी की दुकान की तरफ निकल गया था चलते चलते। बाय द वे, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। भाई फिलहाल आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन कल स्टॉकहोम जा रहा हूँ तो सोचा आप दोनों से मिलता जाऊँ। शुक्रिया। फिर बेस्ट ऑफ लक। ठहरो सरफराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। श्योर श्योर, बिल्कुल। आओ शाहिद। नहीं, शाहिद बाद में आ जाएंगे। श्योर श्योर। हाफिज शाहिद। सरफराज, तुम चलो, मैं आती हूँ। शाहिद जी।
मछली जिस तरह पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, परिंदे हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अनफॉर्चुनेटली एक सर्टेन माहौल में पले हुए इंसान नेसेसिटीज के बगैर नहीं रह सकते। सिर्फ दिल लगाने से तो कुछ नहीं होता, माहौल भी तो मिलना चाहिए। और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के सहारे तो नहीं जी सकती। तुम अंडरस्टैंड करते हो ना ये बात शायद? हाँ। मेरी मजबूरी समझते हो ना तुम? तुम मुझे खुशी से रुखसत कर रहे हो ना, मोहब्बत के साथ? हाँ बिल्कुल। खुदा हाफिज।